क्या क्या उपलब्धियां हैं? ये 20वां दीक्षांत समारोह है। अगले 15 सितंबर को हम आयोजित करने जा रहे हैं। अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, विश्वविद्यालय की उपलब्धि। एक मानक होता है 12B, जो किसी भी विश्वविद्यालय को यूजीसी मान्यता प्रदान करता है, वो हमें प्राप्त हुआ है। ये एक उपलब्धि है पिछले दीक्षांत समारोह से इस दीक्षांत समारोह। दूसरा, ये पहली बार इस विश्वविद्यालय के इतिहास में हुआ है कि NIRF रैंक माने सभी विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय स्थान पर हमें मुक्त विश्वविद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान इग्नू का है। तो इस तरह से पूरे भारत में हमें स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज में दूसरा स्थान हमें प्राप्त हुआ है। उसके अलावा हम लोग कई नए कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, जैसे MA इन योगा शुरू किया है और एनवायरमेंटल साइंसेज में हमने शुरू किया है। आगे हम MA इन होम साइंस हम शुरू करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे कोर्सेज और प्रोग्राम्स हम शुरू करें जिससे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि पढ़ाई ठीक है, BA MA करना ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब बच्चा बाहर निकले तो कोई ऐसा व्यवहारिक पाठ्यक्रम भी करे कि उसको नौकरी मिले। और दूसरी बात कि हम बहुत सारे सिंगल सब्जेक्ट्स हम चलाते हैं। वो सिंगल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कुछ बच्चों की ये मांग होती है कि हमें इस नौकरी के लिए ये सब्जेक्ट हमें चाहिए, तो हमारे पास उपलब्ध है। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, वो करते हैं और उसमें वो क्रेडिट उनके BA के प्रोग्राम में जुड़ जाता है। फिर जो संग्रहालय अध्ययन का जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और हम चाहते हैं, अभी इलाहाबाद संग्रहालय से हम लोगों ने अनुबंध किया है। उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो उस दिन पूरी हो जाएंगी और उस दिन MOU का हस्तांतरण होगा महामहिम के समक्ष, और फिर हमारे विद्यार्थी जो हमारा नामांकन कराएंगे वो वहां जाके प्रैक्टिकल कर सकेंगे। यह कोर्स जनवरी 2026 से आरंभ होगा। कितने लोगों को गोल्ड मेडल दे रहे हैं और क्या विशेषता रहेगी दीक्षांत समारोह? ये गोल्ड मेडल तो लगभग 27 गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं, जिनमें 15 छात्राओं को और 12 छात्रों को दिए जा रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग एक नए युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, स्वयं अध्ययन सामग्री, जो किसी भी दूर शिक्षण विश्वविद्यालय की आत्मा होती है, उसमें हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। और अब हमने सारे 1 साल में सारे कोर्सेज का रिवीजन कर लिया है। सारे नए कोर्सेज हमारे आ रहे हैं और ये हमारे अपने कोर्स हैं, अपने शिक्षकों द्वारा लिखे गए या लिखाए गए कोर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्वावलंबी हैं। इस बार हमने एक मोटो बनाया है, शिक्षार्थी देवो भव, यानी शिक्षार्थी हमारा ईश्वर है, शिक्षार्थी हमारा भगवान है। क्योंकि दूर शिक्षा पद्धति में ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, टीचर सेंट्रिक एजुकेशन नहीं है। यानी पूरे अध्ययन अध्यापन में विद्यार्थी केंद्र में होता है। इसलिए हमने ये मोटो रखा है, ये ध्येय वाक्य रखा है, शिक्षार्थी देवो भव। शिक्षार्थी हैं तो हम हैं और हम शिक्षार्थी की सेवा में पूरी तरह सन्नद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।